हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज में 5वीं क्लास में कॉलीबैचिलोसिस एंड एक्टिनोमाइकोसिस एंड एक्टिनोबैचिलोसिस। चलो स्टार्ट करते हैं अब। कॉलीबैचिलोसिस कॉलीबैचिलोसिस को और किस नाम से जाना जाता है? समानार्थी शब्द काप स्कोर, मतलब छोटे छोटे बच्चों में दस्त लगना स्टार्ट हो जाएगी। वाइट डायरिया, मतलब सफ़ेद दस्त। सेप्टिसेमिया ऑफ काप, अचानक तापमान का एकदम से बढ़ जाना, वो भी काप में, छोटे बच्चों में। इटियोलॉजी, रोग कारक क्या है, मतलब किसकी वजह से होता है? ये इकोलाई की वजह से होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और इम्प्रॉपर फीडिंग, मतलब सही ढंग से चारा नहीं देते हैं, या तो फिर उसमें कुछ ऐसे मिट्टी होएगी और साफ नहीं होएगा, या फिर कभी किसी टाइम दे दिया या कभी किसी टाइम दे दिया। इम्प्रॉपर फीडिंग, मतलब अनुचित खिलाना। हाई कंटेंट ऑफ फैट इन डाइट, मतलब ज़्यादा मात्रा में वसा का देना। ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह। और इम्प्रॉपर हाउसिंग, सही घर नहीं बनाया हुआ हो। और बैड हाइजीन, मतलब साफ सुथरी जगह नहीं हो, गंदगी पड़ी हो। स्ट्रेन ऑफ इकोलाई, स्ट्रेन क्या है? इकोलाई के स्ट्रेन क्या है? इकोलाई के स्ट्रेन क्या है? तो पिगलेट में याद रखने की बात है। पिगलेट में K88 और K99 याद रखना। और काव बछड़ा में सिर्फ एक ही होता है, K99। पिगलेट में 2 होते हैं, K88 एंड K99, और काव में एक होता है, K99। अब देखते हैं एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय इकोलाई। इकोलाई के द्वारा कौन से एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस किए जाते हैं? नाम एक तो होता है हीट स्टेबल, जो हीट स्टेबल, जैसा कि नाम से हीट स्टेबल, तापमान कितना भी दे दोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा हीट लेबाइल, मतलब तापमान के अस्थिर, यदि तापमान ज़्यादा कर दिया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ज़्यादा तापमान पर जीवित नहीं रह पाएगा। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब कार्रवाई की शुरुआत कब होएगी? इसमें हीट स्टेबल में जल्दी हो जाएगी, और हीट लेबाइल कम तापमान वाले में धीरे धीरे होएगी। और कितने समय तक ये रहेगा एक्शन, कार्रवाई कितने तक रहेगी? हीट स्टेबल वाले में तो लंबे समय तक रहेगी, और हीट लेबाइल वाले में कम समय तक रहेगी। और एंजाइम कौन सा एंजाइम के द्वारा सक्रिय होता है? ये एडिनाइलेट साइक्लेज के द्वारा, और वो ग्वानेलेट साइक्लेज के द्वारा। और ससेप्टिबल होस्ट, मतलब ज़्यादा किस में ये डिजीज होती हैं? तो ये तो बताई थी, मेनली इन छोटे बच्चों में होती है, काव में, लैम्ब में, किड्स में, इन सब में होती है, पिगलेट में। और होती हैं ज़्यादा जो दूध देने वाले एनिमल होते हैं ना, पशु होते हैं ना, उसमें ये ज़्यादा होती है। और क्या फैलती किसी है? फैलती बताई था, दूषित भोजन या पानी, मतलब खराब पानी, भोजन, साफ सुथरा भोजन नहीं हो, और पानी भी साफ नहीं हो, इससे। और या फिर डिस्चार्ज ऑफ अबॉर्टेड फीटस या वेजाइनल, इस तरह के द्वारा। और सिम्टम क्या है? लक्षण प्रोफ्यूज डायरिया, मतलब लगातार दस्त, बहुत ज़्यादा पतली दस्त लग जाना। और अरेक्ट बैक कंडीशन, काइपोसिस में कुबड़ापन, एकदम एनिमल कुबड़ के चलेगा। और सीवियर डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पानी की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे हमें फ्लड थेरेपी लगानी है, ये तो है ही। और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब कैसे पता चलेगा हमें कि ये डिजीज यही है? तो सबसे पहले ये जिंक सल्फेट ट्रबिडिटी टेस्ट, मैनोज बाइंडिंग टेस्ट, रेपिनोज फर्मेंटेशन टेस्ट, ये सब करते हैं।
और प्रिवेंशन, इस डिजीज़ को रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, तो रोकने के लिए अपन इस डिजीज़ को, जब भी बछड़ा जन्मता है ना, तो उसको उसके बॉडी वेट के मतलब उसके वज़न का 10% वो दूध पिला दो, मतलब कोलेस्ट्रम पिला दो, जिससे वो क्या होता है, लैक्सेटिव होता है, जो भी पेट उस बकरा या बकरी भेड़ छोटे है ना, उनके लैम्ब किड जो भी पेट में गंदगी पड़ी है ना, उन सबको बाहर निकाल देगा। इन सबको जो सबसे पहले जो फिशेस बाहर निकलता है ना किड्स में, छोटे बच्चों में, उनको क्या कहते हैं, म्यूकोनियम। याद रखना, म्यूकोनियम। फेस्ट फिशेज, रिमूवल ऑफ फेस्ट फिशेज क्या कहलाता है, म्यूकोनियम। और कोलेस्ट्रम क्या देता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा को जन्म देता है। और ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट तो इकोलाई ग्राम नेगेटिव है, इसलिए इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं। क्या देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और डिहाइड्रेशन थेरेपी, फ्लूइड दे देंगे। और दूसरे साल्मोनेलोसिस, ये इसी तरह होता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाता है, इसमें डायरिया वॉमिट हो जाती है। डायरिया वॉमिट मतलब उल्टी दस्त हो जाते हैं। और ये एक प्रकार का टाइफस रोग है। और तो क्या, ये किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला स्पीशीज की वजह से होता है। और अब पढ़ेंगे अपन एक्टिनोमाइकोसिस। ऊपर लिखा था, जो बाद में देखा था थोड़ा सा, क्या है मतलब इस एक्टिनोमाइकोसिस है ना, जो फिस्टुलस विदर प्रोड्यूस करता है, जो कि मतलब वो करता था ना ब्रूसेला घोड़ा में, अबोर्टस तो वो फिस्टुला विदर प्रोड्यूस करता है घोड़े में उसके साथ मिलकर। और इसके एक्टिनोमाइकोसिस को और किस नाम से जाना जाता है, लंपी, जो मतलब गांठदार जबड़ा, एकदम से जबड़ा चूस जाएगा, कठोर सा बन जाएगा। मेनली मैंडिबल एंड मैक्सिला, मतलब मैंडिबल और मैक्सिला में होता है, ये कठोर तक होते हैं ना, उनमें होता है। इटियोलॉजी क्या है, एक्टिनोमाइकोसिस किसकी वजह से होती है, एक्टिनोमाइकोसिस बोविस की वजह से होती है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और एक्टिनोबैसिलोसिस को और किस नाम से जाता है, वुडन टंग के नाम से जाता है, टिम्बर टंग के नाम से जाता है, और बिग हेड के नाम से जाना जाता है। वुडन टंग मतलब सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन, लकड़ी जैसी जीभ हो जाएगी। रोग कारक क्या है, इटियोलॉजी क्या है इसकी, एक्टिनोबैसिलस लिग्नेरिसी। और ये सल्फर ग्रेन्यूल प्रोड्यूस करता है एक्टिनोबैसिलोसिस। अब देखते हैं अंतर क्या है एक्टिनोबैसिलोसिस और एक्टिनोमाइकोसिस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्टिनोबैसिलोसिस और एक्टिनोमाइकोसिस, कारण क्या है, एक्टिनोबैसिलोसिस किसकी वजह से होता है, एक्टिनोबैसिलोसिस होता है एक्टिनोबैसिलोसिस लिग्नेरिसिस, और एक्टिनोमाइकोसिस होता है एक्टिनोमाइकोसिस बोविस। और सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, तो एक्टिनोबैसिलोसिस में तो वुडन टंग मतलब सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन होएगा, और इसमें एक्टिनोमाइकोसिस में लंपी, जो मतलब हार्ड टिश्यू का इन्फेक्शन होएगा। और लीजन और सिम्टम क्या है इनमें, मेनली इन्फेक्शन इन सॉफ्ट टिश्यू टंग, बताई दिया एक्टिनोबैसिलोसिस में, जिससे टंग फाइब्रस टिश्यू मतलब एक जीभ रेशेदार ऊतक द्वारा प्रतिस्थापित, मतलब जीभ एकदम कठोर हो जाएगी लकड़ी की तरह। और फिर जीभ थोड़ी थोड़ी हिलेगी इधर उधर, और थोड़ी थोड़ी इधर उधर हिलेगी और मुंह से बाहर आ जाएगी, मतलब पार्शियल इमोबल टंग, और प्रोट्रूड थ्रू माउथ, मुंह के माध्यम से फैलती बाहर निकल जाती है। और इसमें क्या है, एक्टिनोमाइकोसिस में सिम्टम एंड लीजन, मेनली इन्फेक्शन किस में होता है, हार्ड टिश्यू में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड टिश्यू में होता है, मैंडिबल और मैक्सिलम नहीं, इसमें सॉफ्ट टिश्यू में होता है। सॉफ्ट टिश्यू में किस में होता है, इसोफेगल ग्रूव में होता है। और एक्टिनोमाइकोसिस में क्या हो जाता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस इन जॉ बोन। याद रखना, ऑस्टियोमाइलाइटिस किस में होता है, एक्टिनोमाइकोसिस में, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। और रेरिफाइंग ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, रेरिफाइंग ऑस्टियोमाइलाइटिस किस में होता है, एक्टिनोमाइकोसिस में, याद रखना इम्पोर्टेंट है। और हनी कॉम्ब लाइक बोन एंड इन्फ्लामेशन, मतलब छद की कंघी की तरह बोन बड्डी हो जाएगी और इन्फ्लामेशन हो जाएगी। रेरिफिकेशन किसी कहते हैं, मतलब ये बताया था ना, रेरिफिकेशन ऑस्टियोमाइलाइटिस किस में होता है, याद रखना एक्टिनोमाइकोसिस में। रेरिफिकेशन मतलब हड्डी का अधिक छिद्रपूर्ण, मतलब हड्डी में जगह जगह छिद्र हो जाएंगे, बनने की प्रक्रिया को रेरिफिकेशन कहते हैं।
स्टेनिंग में पस एक्टिनोबैसिलोसिस रोजेट अपीयरेंस होता है और एक्टिनोमाइकोसिस नो नहीं रोजेट अपीयरेंस नहीं होता है। तो याद रखना रेरिफाइंग ऑस्टियोमाइलाइटिस तो होता है एक्टिनोमाइकोसिस में, और रोजेट अपीयरेंस किस में दिखाई देता है, वो दिखता है एक्टिनोबैसिलोसिस में, जो कि एक थाली जैसा दिखेगा। और किस में दिखाएगा थाली जैसा रोजेट अपीयरेंस, एक्टिनोबैसिलोसिस। और ट्रीटमेंट क्या है एक्टिनोबैसिलोसिस का? ट्रीटमेंट है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम आयोडाइड और उसमें भी पोटेशियम आयोडाइड, दोनों में ही ट्रीटमेंट सेम है। पोटेशियम आयोडाइड 4 से 8 ग्राम ओरली पर डे दे दो। और इसमें ये मुख के रोग हैं जो कि घाव के द्वारा फैलते हैं। ये इसमें सामान्य क्या है, ये दोनों मुख के रोग है और किसके द्वारा? घाव से ही फैलते हैं, सिर्फ घाव के द्वारा फैलते हैं। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं वापस से स्टार्टिंग से। कोलीबैसिलोसिस उसको काब स्कोर कहते हैं, वाइट डायरी कहते हैं और सेप्टिसेमिया ऑफ काब कहते हैं। किसकी वजह से होता है? इकोलाई की वजह से होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और इसमें स्ट्रेन कौन से होते हैं? 2 पिगलेट में होते हैं K88 एंड K99 और काब में होते हैं K99। और टॉक्सिन कौन से इकोलाई प्रोड्यूस करते हैं? हीट स्टेबल एंड हीट लेबाइल। और ससेप्टिबल होस्ट मतलब ज़्यादातर ये किस में होता है? ज़्यादातर ये छोटे बछड़ों में होता है, काव लैम्प किड्स में होता है, और या फिर जो दूध देने वाले एनिमल है उसमें होता है। और फैलता किससे? दूषित भोजन और पानी से फैलता है ज़्यादातर। सिम्टम क्या है? लगातार दस्त लग जाना और कुबड़ापन, एकदम कुबड़ के चलना, और ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेंगे? जिंक सल्फेट टर्बिडिटी टेस्ट, मैनोज बाइंडिंग टेस्ट, रेपिनोज फर्मेंटेशन टेस्ट। प्रिवेंशन मतलब इस डिजीज़ को रोकने के लिए अपन क्या करेंगे? इस डिजीज़ को रोकने के लिए अपन जब भी बछड़ा जन्म देगा तब उसको वो कोलेस्ट्रॉम जो दूध होता है ना पशु का, उसको उसके वेट का उसके वज़न का 10% उसको पिला दो, जिससे जो भी पेट में गंदगी होएगी ना वो बाहर निकल जाएगी। बछड़े में जो भी मतलब फेस्ट जो भी फिसे जाएगा ना, मल निकलेगा ना, उसको क्या कहते हैं? मैकोनियम किसे कहते हैं? जो फेस्ट फिसेज या फेस्ट मल बाहर निकलता है ना बछड़े में, उसको क्या कहते हैं? मैकोनियम। और ये कोलेस्ट्रम निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान कर देगा और ये लग्जेटिव की तरह कार्य करेगा, मतलब पेट को साफ करने का कार्य करेगा। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट दे देंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि इकोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और साल्मोनेला ये पैराटाइफॉइड कहते हैं, टाइफस के एक प्रकार का होता है। और गैस्ट्रोएंटेराइटिस इसमें सिम्पटम है। और एक्टिनोमाइकोसिस को और लंपी जो मतलब गांठदार जबड़ा मतलब कठोर उत्तक मेल, ये किस में होता है? मैंडिबल और मैक्सिला में होता है, कठोर उत्तकों में होता है। एक्टिनोमाइकोसिस बोविस का रोग कारक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और एक्टिनोबैसिलोसिस को और किस नाम से जाता है? वुडन टंग के, टिम्बर टंग, बिग हेड डिजीज, इन सब के नाम से जाना जाता है। वुडन टंग मतलब सॉफ्ट टिश्यू, ज़्यादातर ये डिजीज ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू में होगी, कोमल उत्तकों में होगी। और किसकी वजह से होती है? एक्टिनोबैसिलोसिस लिग्नेरिस, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और एक्टिनोमाइकोसिस में किस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि एक्टिनोमाइकोसिस और एक्टिनोबैसिलोसिस में ये है, एक्टिनोबैसिलोसिस वुडन टंग होता है, सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन होता है, और एक्टिनोमाइकोसिस में हार्ड टिश्यू में इन्फेक्शन होता है। और लंपी जार डिजीज़ भी कहते हैं, हार्ड टिश्यू में होता है। ऐसा नहीं कि इसमें एक्टिनोमाइकोसिस में हार्ड टिश्यू में ही इन्फेक्शन होता है, हार्ड टिश्यू के साथ साथ इसमें सॉफ्ट टिश्यू में भी इन्फेक्शन होता है। किसमें होता है? इसोफेगियल ग्रूव में के द्वारा होता है। और इसमें एक्टिनोबैसिलोसिस में क्या है? ये टंग में इन्फेक्शन होएगा, जैसे टंग लकड़ी जैसी दिखाई देगी और थोड़ी थोड़ी इधर उधर घूमेगी और बाहर लटक जाएगी। और इसमें एक्टिनोमाइकोसिस में इसमें वही होता है रेरिफाइंग ऑस्टियोमाइलाइटिस, किसमें होता है? एक्टिनोमाइकोसिस में। और ये किसमें? तो रोजेट अपीयरेंस किसमें दिखाई देता है? एक्टिनोबैसिलोसिस में। और ट्रीटमेंट दोनों में यही है, पोटेशियम आयोडाइड 4 से 8 ग्राम ओरली दे दो। और
ये घाव के थ्रू फैलते हैं। ठीक है, ओके बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।